गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टीम शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग 6 o'clock की करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ। आज 23 मई है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका सही आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अच्छा, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया में है, गुजरात में। अगर इसकी मेज़रमेंट की बात करें तो 182 मीटर की है, और फिट में बात करें फ्रेंड तो ये 597 फिट की है। यह सिर्फ मूर्ति का साइज है। अगर मैं इसको ज़मीन से इस मूर्ति का देखूं तो ज़मीन से ये 790 फिट की है, और इन मीटर में बात करूं तो 240 फिट की है, 240 मीटर की है फ्रेंड्स। आइए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है डी, 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका मेन क्या है कि जैसे वनों की सुरक्षा में संस्कृति, जीवन के कला शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधि के पेड़ों के जो महत्व होते हैं, जैसे उनसे कई औषधि होते हैं, उनके महत्व को बताना, और अगर हमेशा पेड़ों को काटते रहे तो इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी लोगों को जागरूक करना, इसलिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका पर्यावरण से संतुलन बनाए रखने के लिए भी देखते हुए बहुत महत्व दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ए, 0.4%। आरबीआई ने 0.4% की रेपो रेट में कटौती की घोषणा की है। अच्छा, पहले आरबीआई कितना रेपो रेट लेता था फ्रेंड्स? पहले आरबीआई 4.4 रेपो रेट था उसका, जो अब 4.4% घटा के, जो कि अब 4% हो गया है। कोरोना वायरस के कारण जैसे पूरा विश्व परेशान है, वैसे भारत में भी, भारत के वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास ने यह तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यह घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी किया है। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था फ्रेंड 27 मार्च को, और दूसरा किया है 17 अप्रैल को। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु उपाय किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने हाल में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? इसका सही आंसर है डी, 3.35%। अच्छा फ्रेंड, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में अंतर होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जैसे कि आरबीआई के पास बैंक अपना पैसा जमा करती है इंटरेस्ट के लिए, तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट, और आरबीआई जो बैंक को पैसा देता है उसको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब ये 3.35% कर दिया गया। इसमें क्या होगा कि अगर बाजार की नकदी तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है। नकदी बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु अपनी रकम उनके पास जमा करा देते हैं। मैंने आपको बोला था ना, रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक में जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने के हेतु नए तरीके विकसित किए हैं? इसका सही आंसर है बी, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने अल्जाइमर, जैसे जो लोगों की याददाश्त चली जाती है कुछ समय के लिए, उस बीमारी को रोकने के लिए एक नया तरीका विकसित करने का दावा किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी की 4 सदस्यों की टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने
के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। अच्छा, जो अल्जाइमर जो बीमारी होती है उससे जैसे लोग अपनी याददाश्त खो जाते हैं, वो किसके कारण होता है? न्यूरोटॉक्सिन अणु के कारण होता है। इसी पे आईआईटी गुवाहाटी ने पूरा एक विस्तृत अध्ययन किया है और दावा किया है कि इसको रोकने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है ए, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। कोरोना वायरस को इस समय पूरे विश्व में फैला हुआ है, हरियाणा में भी पूरे अच्छे से फैला हुआ है, वहाँ पे भी। तो अब वहाँ मानसून आने वाला है, तो मानसून होने पे वहाँ पे अलग अलग बीमारियाँ जैसे सीजनल फ्लू हो जाता है लोगों को, तो उसके लिए हरियाणा सरकार पहले से ही 3 कार्यक्रम शुरू करने वाली है अपने स्वास्थ्य संबंधी, जिसमें H1N1 टीकाकरण अभियान होगा, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिले अस्पतालों में नेत्रदान केंद्र शामिल हैं। ये 3 स्वास्थ्य संबंधी योजना हरियाणा सरकार शुरू करने वाली है। स्वाइन फ्लू H1N1 नामक एक फ्लू वायरस के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग होता है। H1 एक प्रकार का संक्रमण वायरस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण के लिए कितने हजार करोड़ का कोष गठित किया है? इसका सही आंसर है बी, 1000 करोड़ रुपए का। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। कोलकाता के मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तूफान में जो अम्फान तूफान आया था उसमें अब तक 72 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है उन्होंने। इससे पहले ममता बनर्जी महा तूफान से होने वाले नुकसान का भी आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। ये अम्फान जो तूफान है, इसका नाम जो है थाईलैंड ने दिया है इस तूफान का नाम, और ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल उड़ीसा में होते हुए बांग्लादेश की तरफ बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में 19-20 मई को बहुत तेज हवाएं चली थी और उसमें उन हवाओं की रफ्तार 150 से 190 किलोमीटर पर आवर की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंदा राजालू चिटला का नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजालू चिटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। अच्छा, ये नाबार्ड की स्थापना फ्रेंड्स अधिनियम 1981 के तहत हुई थी, लेकिन इसको ऑन ग्राउंड कहें तो 12 जुलाई 1982 में हुआ था। नाबार्ड का मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई में है। अभी वर्तमान में नाबार्ड के जो अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे वो डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाल थे। अब नियुक्त किए जाएंगे गोविंदा राजालू चिटला को। वे वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एंड एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर है डी, चीन। अमेरिकी सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंज से चीन की कंपनियों का हटाने का विधेयक पारित किया है। सीनेट ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दी है। विधेयक जो है रिपब्लिक सेनेटर जॉन कैनेडी और डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन हॉलैंड ने पेश किया है। इसके तहत कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनको जैसे चीनी कंपनियों को अब अपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने से रोकने के लिए इस कदम के बाद जैसे चीन की सबसे बड़ी जो कंपनी अलीबाबा ग्रुप,
उनको भी अब अपना पूरा जांच में, ऑडिट में सब कुछ एक सूचीबद्ध होके अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में देना होगा अगर वो आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वैसे अमेरिका चाहती है कि पूरी तरीके से चाइना की जितनी भी कंपनियां हैं उसके स्टॉक एक्सचेंज से अपने आप को हटा लें। अमेरिका अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जानते हैं फ्रेंड, पहले जो है 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, लेकिन ये कहाँ पे? भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केनिया, मालवी, मलेशिया, युगांडा और तनीजिया जैसे जैसे चाय उत्पादक ये देश हैं 2005 से ही 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाते थे। संयुक्त राष्ट्र ने चाय के औषधीय गुण के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को ही मान्यता दी है, मगर 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया जाए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 को ये पारित किया कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विमान मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी 25 मई। मंत्रालय ने कहा है कि हवाई किराया न्यूनतम एवं अधिकतम निर्धारित करेगा और विमान कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौर में इसका पालन करना होगा। जैसे इसमें न्यूनतम और अधिकतम का जो सीमा है, जैसे अगर 40 मिनट की अगर आपकी उड़ान रहेगा तो उसका 1500 से 1500 मिनिमम रखा जाएगा और मैक्सिमम उसका 5000 है। जैसे जैसे आपका ट्रेवल टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उनका रेट बढ़ेगा। तो अभी तक क्या होता है, जैसे हम लोग टिकट बुक करते थे फ्लाइट का फ्रेंड, तो उसमें क्या होता था कि टिकट जो बुक होती थी उसमें फ्लाइट कंपनी जो है वो डिसाइड करती थी कि टिकट कब है। कभी आपको, अगर आप 1 महीने पहले का टिकट ले रहे तो उस सेम ट्रेवल डिस्टेंस का 2000 रुपये का है। अगर आप रेंडमली टिकट ले रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा लग जाता है 10,000 12,000। लेकिन इस समय 2 महीनों के लिए कोविड-19 के कारण भारत सरकार ने फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि पहला दिन जो 25 मई होगा तो उस दिन सीमित परिचालन होगा, लगभग 1/3 की अनुमति दी है। और उड़ान से पहले जैसे डोमेस्टिक में क्या था कि 1 घंटा पहले आपको आना होता, चेक इन करना होता था, लेकिन अब क्या है कि 2 घंटा पहले आपको हवाई अड्डा पहुंचना होगा और वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को अभी टर्मिनल पे प्रवेश दिया जाएगा। जैसे अगर कुछ लोग वेब चेक इन करा लेते थे, ऑनलाइन चेक इन करा लेते थे, तो उन लोगों का चेक इन नहीं होता। अब क्या होगा, 2 घंटे पहले उन लोगों को भी आना है और उनकी स्कैनिंग की जाएगी, उनका देखा जाएगा कि वो ग्रसित हैं कि नहीं। अगर उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया तब उनको आगे ट्रेवल करने की इजाज़त दी जाएगी, वो जा सकते हैं। लेकिन अगर उनका पॉजिटिव है तो उनको एयरपोर्ट पे ही रोक दिया जाएगा और उनको क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा। आइए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है 2020 में आयोजित किस खेल के विश्व कप में 16 वर्षीय शेफाली वर्मा ने भारत की ओर से भाग लिया था? इसका आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे पुराने वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।